हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर द थर्ड लेवल, जो कि फर्स्ट चैप्टर है विस्टा का। द थर्ड लेवल एक जो है महत्वाकांक्षी स्टोरी है, जो कि एक टाइम ट्रेवल और इमेजिनेशन के ऊपर एक स्टोरी है कि इसमें जो कैरेक्टर है वो इमेजिनेशन में जो है पास्ट में चला जाता है और पास्ट के बारे में जो फैक्टर्स फील करता है, जो पास्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं, ओल्ड फैशन, ओल्ड लाइफ स्टाइल्स, वो देखता है, क्योंकि वो इस वर्तमान दुनिया से बाहर निकलना चाहता है, जो पीस चाहता है, जहाँ पर क्योंकि आज मटेरियलिस्टिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों के दिमाग में जो है सुकून नहीं है। इस वजह से वो जो है इस दुनिया से हट करके एक पास्ट की ज़िंदगी की कल्पना करता है और वो उसमें चला जाता है। टाइम ट्रेवल भी मानते हैं, कुछ इसे इमेजिनेशन भी कहते हैं। द थर्ड लेवल एक स्टेशन का वो है, थर्ड लेवल जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होते हैं उसके वो ये दर्शाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द थर्ड लेवल, जिसे जैक फैन ने लिखा है, वास्तविकता में ये एक कल्पना करता है। वर्तमान जीवन की कठोर और वास्तविकताओं से बचकर निकलना मनुष्य की इच्छा के बारे में भी है। चार्ली हालांकि वह इन सब को स्वीकार नहीं करता है, अतीत में जाना चाहता है क्योंकि वह दुखी है, वह अपनी पत्नी से दुखी है। वास्तव में वह उतना ही दुखी है जितना कि वह दुनिया को पता है, जिसमें वह जल्दी से तनाव और युद्ध से भरा रहता है। और साइकेट्रिक मित्र जो होते हैं, उसके मनोचिकित्सक मित्र सैम अपने स्टैम्प संग्रह को अतीत में पलायन के रूप में बताते हैं। ग्रेट सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 स्तर हैं, 2 लेवल हैं। हालांकि चार्ली ने एक तीसरा पाया है जिसे थर्ड लेवल कहते हैं। यह एक संयोग था कि कई बार वहाँ खो गया था। वह एक हमेशा नए द्वार, नए गलियारे और नई सुरंगों की खोज कर रहा था। उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन हमेशा एक विशाल वृक्ष की जड़ों की तरह सुरंगों और नए गलियारों को बाहर धकेल रहा था। वहाँ उसने अपना रास्ता खो दिया था और खुद को तीसरे स्तर पर, थर्ड लेवल पर, यह स्तर पूरी तरह से अलग और पुराने ज़माने का था। लोकोमोटिव पीतल और चम्मच और नगन गैस लाइट पिछली शताब्दी के थे। वह अपने सपनों के शहर गल्सबर्ग से भागने की इच्छा रखता था। हालांकि वह लगभग गिरफ्तार कर लिया गया था। किराए देने के लिए उसने जो पैसे दिए वह उन दिनों के इस्तेमाल से अलग था। बुकिंग क्लर्क ने सोचा कि वह धोखा दे रहा है। इस प्रकार चार्ली वर्तमान में भाग आया। उन्होंने फिर कभी तीसरा स्तर नहीं पाया और हालांकि उन्होंने मनोचिकित्सक मित्र जो डॉक्टर सैम, जो यह नहीं मानते थे कि तीसरा स्तर का अस्तित्व है, उन्होंने इसे पाया कि ये 1994 के गैल्सबर्ग में भाग गए थे, जो कल्पना की उनकी दुनिया थी या टाइम ट्रैवल था। इसको हम स्टार्ट करते हैं अब। द थर्ड लेवल समरी। न्यूयॉर्क में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के 2 स्तर हैं। बहरहाल 4 साल के शहर के निवासी चार्ली ने बातचीत के तीसरे स्तर पर मौजूद है। उसने बताया कि वहाँ पे तीसरा स्तर थर्ड लेवल में मौजूद है। इसके अलावा वह दावा करता है कि वह वहाँ मौजूद है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक मनोचिकित्सक, जो साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं, दिमाग के डॉक्टर होते हैं, मित्र से मिलने के लिए जाता है। वह चलने का सपना पूरा करता है। कहते हैं कि चार्ली, मैं मनोविज्ञान को यह कहकर समझाते हैं कि आधुनिक दुनिया भय और असुरक्षा और युद्ध और चिंता से भरी है और हर कोई वास्तविकता से कुछ अस्थायी शरण में भागना चाहता है। इसके लिए स्टाम्प कलेक्शन जैसे शौक इस पलायन का सूचक है। कई बार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए एक भूल भुलैया की तरह लगता है। मेट्रो लेते समय पहले वह 1-2 बार रास्ता भटक गया था। एक बार उन्होंने
एक बार उन्होंने रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया, जबकि दूसरी बार वह एक कार्यालय की इमारत में दिखाई दी जो कि तीन ब्लॉक दूरी थी। हालांकि इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और कुछ अनोखा देखता है। चार्ली ने तीसरे स्तर का दौरा किया, जो थर्ड लेवल, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लेवल थे। मूल दालाना मूल दालान ने चार मूल दालान मूक दालान ने चार्ली नीचे घूमते रहता था, बाएं मुड़ता और नीचे की ओर ढलान देता है जब तक कि वह एक वास्तुशिल्प रूप से पुराने स्टेशन को नहीं छू लेता, जो कि एक परिचित स्तर की तरह से अलग है, जो कि प्रेजेंट के लेवल से अलग है। इसके अलावा कम टिकट काउंटर और ट्रेन गेट्स हैं। गेट पहले की तरह जो उसमें जो है टिकट काउंटर कम है और ट्रेन गेट्स भी कम है, ट्रेन में गेट्स भी कम है। एक लकड़ी का सूचना बूथ है जहाँ पे पहले जो लकड़ी के बोर्ड होते थे। खुली लौ गैस लाइट्स हैं, जो पहले के गैस लाइट्स होते थे, और पीतल की गट्टियों के साथ यह एक पुराना छोटा कमरा है। यह उन्हें 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाता है। इसके अलावा वह लोगों को पुराने आउटफिट देखता है, जो पुराने फैशन होते हैं। जब उन्हें समाचार पत्र नोटिस, वो वहाँ पे न्यूज़पेपर के पास जाता है। द वर्ल्ड में तारीख देखी तो उसे 11 जून 1894 दिखाई दिया। उसने उस अखबार का नाम याद करा कि यह अखबार जो है बहुत पहले बंद हो गया था। जब वह 2 टिकट खरीदने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें पुराने मुद्रा की आवश्यकता है। मीन्स कि उसका दिमाग जो था प्रेजेंट में था, यानी कि वो पागल था। उसे पता था कि उसके पास 90s की मुद्रा है, लेकिन वो 80s में 90s यानी कि 19वीं शताब्दी में है, लेकिन वो 1800वीं शताब्दी में पहुँच के बारे में पता चलता है उसको। उसका यानी कि दिमाग ठीक था। वह हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गल्सबर्ग की यात्रा करना चाहते थे। इसके सिर में यह एक अद्भुत शहर था, जिसमें बड़े पुराने फ्रेम हाउस और विशाल लॉन और ज़बरदस्त पेड़ हैं। इस जगह पर सुखद और लंबी गर्मियों की सुबह है और जहां लोगों के पास पर्याप्त समय है, इसलिए अगले दिन दोपहर के भोजन के दौरान वे पुरानी मुद्रा के लिए $300 का आदान प्रदान करते हैं। वे केवल कुछ 200 तक। इसके अलावा राशि उसे परेशान नहीं करती है, क्योंकि वह मानता है कि वहाँ सब कुछ सस्ता होता है। हालांकि फिर सभी उस गलियारे को नहीं खोज पाते फिर कभी उस गलियारे को नहीं खोज पा सका जो उसे तीसरे स्तर तक ले जा सकता था। मीन्स के जब वो करेंसी चेंज करने के लिए गया तो वो उसको वापस जब लौटा तो उसको थर्ड लेवल नहीं मिला। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने देखने से रोकने के लिए कहा। अप्रत्यक्ष रूप से उसका दोस्त सैम बैनर भी गायब हो जाता है और उनकी पत्नी तब तक उसकी तलाश करती रहती है। इसके अलावा वह सैम था जिसके बारे में चार्ली ने गैल्सबर्ग के बारे में अपना विचार साझा किया। चार्ली को अपने दादा के स्टाम्प कलेक्शन का शौक विरासत में मिला था और किसी दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए चार्ली को एक पत्र मिलता है जो पहले नहीं था। इसके अलावा इसमें राष्ट्रपति गारफील्ड की तस्वीर के साथ एक फीका 6 सेंटी स्टैम्प का पोस्टमार्क था। उसके अलावा लिफाफा 18 जुलाई 1894 का गैल्सबर्ग में चार्ली के दादा के रूप में पढ़ा गया और ये चार्ली को संबोधित करता है। मीन्स के उसने जो है अपने दादा का जो है कुछ पुराना सामान लिया, वो जो कि 1894 की बात है, उसका था वो। पत्र में सैम चार्ली से कहता है कि वह गल्सबर्ग पहुंच गया है और वह चार्ली और लुइसा, जो उसकी वाइफ है, को आमंत्रित करता है। स्टैम्प और
सिक्के की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गल्फसबर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक पुराने मुद्रा बिलों के लिए $800 का आदान प्रदान किया है। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई नहीं था। इसके अलावा सैम चार्ली के मनोचिकित्सक जो उसका साइकेट्रिक फ्रेंड है के अलावा और कोई नहीं था। तीसरे स्तर के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण और काफ़ी पुराने समय तक भागना चाहता है। मीन्स के लेखक जो ये बताना चाहता है कि पहले के टाइम पे जो होता था पीस ऑफ माइंड होता था, आज आधुनिक वर्ल्ड में जो है पीस ऑफ माइंड नहीं होता। इसलिए जो है लोगों में अंदर मटेरियलिस्टिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉरपोरेट लाइफ में जो होता है इंसान के पास वक्त नहीं होता। इस वजह से जो है पुरानी दुनिया में इतनी एंग्जाइटीज़ नहीं होती थी। जो पुराना ज़माना होता था तो उसमें जो है लेखक चले जाना चाहता था। यही एक काल्पनिक स्टोरी है। ये कुछ साइंस फिक्शन भी है इसमें कि टाइम ट्रैवल है या ये इमेजिनेशन स्टोरी है। मिलता जुलता इसमें है, लेकिन वो दिमाग से पागल भी नहीं था, लेकिन वो पास्ट में रहता था। चार्ली जो था कैरेक्टर था। होप डाउन कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और बेहतर के लिए आप खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।